सभी बच्चों का एस जे स्टडी जोन में स्वागत है। तो बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 10th का मैथ और इसकी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सिद्ध करो कि वर्गमूल 5 एक अप्रिमेय संख्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में ये रिपीट होता रहता है, तो इसको बड़े अच्छे से करना है आपको। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमें क्या सिद्ध करना है, वर्गमूल 5 एक अप्रिमेय संख्या है। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं इसका हल। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर वर्गमूल 5 एक अप्रिमेय संख्या सिद्ध करनी है, तो हम इसका विपरीत, इसका अपोजिट उल्टा मान लेते हैं, इसको एक प्रिमेय संख्या। तो यहाँ पर लिखेंगे माना वर्गमूल 5 एक प्रिमेय संख्या है। तो प्रिमेय संख्या को हम किस प्रकार से लिखेंगे, प्रिमेय संख्या क्या होती है? तो प्रिमेय संख्या को हम लिखते हैं P/Q के रूप में। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो वर्गमूल 5 हमने प्रिमेय संख्या मानी है, इसको P/Q के बराबर रखते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, P और Q, P/Q पूर्णांक होने चाहिए, P/Q पूर्णांक होने चाहिए और क्या होने चाहिए, सहभाज्य तथा P/Q का HCF एक होना चाहिए, यानी कि एक होता है। तो कहने का मतलब क्या है, P/Q पूर्णांक होने चाहिए, सहभाज्य, सहभाज्य का मतलब क्या होता है, P और Q का HCF एक होना चाहिए, यानी कि एक होता है। तो प्रिमेय संख्या की एक कंडीशन होती है, P/Q के फॉर्म में इसको लिखा जाता है। तो हमने वर्गमूल 5 एक प्रिमेय संख्या मानी, इसको P/Q के रूप में हमने लिख दिया। इसके बाद क्या करना है, वर्गमूल 5 बराबर है P/Q। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी तिरछी गुणा करेंगे, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर P की और A की मल्टीप्लाई हो जाएगी एक, Q की और वर्गमूल 5 की कितनी हो जाएगी, यहाँ पर वर्गमूल 5Q। अब हम क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर इसका वर्ग करेंगे। तो दोनों ओर वर्ग करेंगे इसका, तो यहाँ पर लिखेंगे हम P का वर्ग और वर्गमूल 5Q, इसका भी वर्ग करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, P² और यहाँ पर इसको बराबर लिखेंगे हम, वर्गमूल 5 का वर्ग, वर्गमूल से ये वर्ग कट जाएगा तो 5 बचेगा, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, Q²। P² बराबर है, यहाँ पर क्या लिखा, 5Q²। ये गया हमारा समीकरण नंबर 1। तो देखो प्यारे बच्चों, अब हम यहाँ पर क्या निष्कर्ष निकालते हैं, P की 2 बराबर है 5Q की 2। कहने का मतलब क्या है, ये 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, अगर हम इसको P की 2/5 बराबर है Q की 2 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर P की 2 5 से डिवाइड होती है, 5 से भाग होती है, तो अकेली P है जो वो भी 5 से भाग होगी। क्यों होगी, तो P की 2 को हम लिख सकते हैं P गुणा P और इसका बटा 5। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, P² 5 से विभाजित है, तो P भी 5 से विभाजित होगी। तो हमें ये लिख देना है यहाँ पर। तो इसके बाद देखो, अब हमें क्या करना है, जो हमारा ये P था, तो यहाँ पर लिखेंगे माना P बराबर है 5R, यानी कि हमें क्या सिद्ध करना है, वर्गमूल 5, तो यहाँ पर 5 लेंगे, अगर यहाँ पर वर्गमूल 3 है तो 3 लेंगे, वर्गमूल 2 है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे।
तो p का p लिखेंगे। तो p बराबर है 5 r क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक। यानी कि r की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 इस प्रकार से। तो r एक धनात्मक पूर्णांक है। तो अब हमें क्या करना है यहाँ पर, p बराबर है 5r और हमारा समीकरण नंबर था यहाँ पर ये 1। तो अब हमें क्या करना है, इस p की वैल्यू समीकरण 1 में रखनी है। तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, p का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पर p की वैल्यू लिखेंगे। p का मान कितना है यहाँ पर 5r, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 5r का स्क्वायर और यहाँ पर लिखेंगे 5q की 2 यानी कि 5q का स्क्वायर। तो इसके बाद क्या आ जाएगा 5 का वर्ग 25r स्क्वायर और यहाँ पर क्या लिखेंगे 5q स्क्वायर। तो इसके बाद हमें क्या करना है, r स्क्वायर बराबर है 5q स्क्वायर। तो 25 यहाँ पर मल्टीप्लाई गुणा में, तो यहाँ पर क्या भाग में आ जाएगा। इसको कैंसिल कट करेंगे, 5 5 25, तो यहाँ पर आ जाएगा q की 2/5। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, q की 2 5 से विभाजित है तो अकेला q भी 5 से भाग होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम q स्क्वायर 5 से विभाजित है। तो q भी 5 से विभाजित होगी। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या निकलता है, इसका निष्कर्ष क्या निकला, p तथा q दोनों 5 से विभाजित होते हैं, यानी कि p और q का HCF यहाँ पर कितना निकल कर आया 5। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, p तथा q दोनों 5 से विभाजित हैं, यानी कि दोनों 5 से विभाजित होती हैं। तो कहने का मतलब इनका HCF कितना आया 5। तो HCF कितना निकल कर आया इनका 5। मगर हमने इसकी शुरुआत में क्या मानना था, वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या मानना था इसको। और यहाँ पर इनका HCF परिमेय संख्या होती है जो P और Q का HCF कितना होना चाहिए, सहभाज्य संख्या होती है P और Q, यहाँ पर 1 होना चाहिए, यानी कि 1 होता है। तो कहने का मतलब क्या है, जो HCF था 1 वो बराबर नहीं होगा किसके 5 के, क्योंकि यहाँ पर जो हमने हल किया, यहाँ पर P तथा Q दोनों 5 से विभाजित होती हैं, तो इनका HCF कितना निकल कर आया 5। मगर हमारी शर्त के अनुसार जो यहाँ पर दिया हुआ है एक परिमेय संख्या, हमने इसको माना था वर्गमूल 5 को, तो P और Q क्या होने चाहिए पूर्णांक सहभाज्य। सहभाज्य का मतलब क्या, दोनों का HCF 1 होना चाहिए, मगर यहाँ पर कितना आया 5। तो 1 बराबर नहीं हो सकता 5 के। तो इस प्रकार क्या हुआ, हमारी जो कल्पना थी वो गलत, हमने गलत इसको माना था। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः हमारी कल्पना, यानी कि जो हमने माना था, हमारी कल्पना यहाँ पर क्या हुई, गलत सिद्ध हुई। तो हम क्या कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमने यहाँ पर हल कर दिया।